एक क्वेश्चन ये बना था, बहुत डीप जाके पूछता है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसमें सबसे ज्यादा बार और कितनी बार, ज्यादा बार तो कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। तो दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने तीन तीन बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। उसमें मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव था वो कौन से अधिवेशन में पारित हुआ। मौलिक अधिकार याद रखना, वो क्वेश्चन को घुमा घुमा के मतलब पूछेगा, लेकिन आपको कीवर्ड क्या पकड़ लेना, मौलिक अधिकार। वो लैंग्वेज को बहुत डिफरेंट बनाता है यहाँ से, लेकिन आपको कीवर्ड पकड़ लेना मौलिक अधिकार। हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ इस रिवीजन क्लास में, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे जो नोट्स हैं वो डन हो चुके हैं। तो अब हमने जो रिवीजन जो शुरू कर दिया है सभी सब्जेक्टों का, क्योंकि अभी से हम रिवीजन करेंगे तो एक अच्छे उसमें पहुंच जाएंगे रिवीजन के उसमें मोड में हम। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का उठाया है, जिसका नाम है कि भारत के जो कांग्रेस अधिवेशन जो हुए हैं आपके कब और कहाँ हुए हैं। इसमें मोस्टली करीब करीब 56 से 60 के आसपास अधिवेशन हुए हैं, 56 के करीब हुए हैं उसमें हमें सारे याद नहीं करने हैं। और आपको मैं ये यकीन दिलाता हूँ, आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। पूरा तो कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं 99% बता रहा हूँ कि इसमें से सही 56 जो कुछ भी दिए हुए हैं जितने अधिवेशन उसमें सही आधे अधिवेशन में आपको बताऊंगा। और उनमें से ही आपको कोई भी एग्जाम हो हिस्ट्री का जहाँ से अधिवेशन से क्वेश्चन बनेगा तो आपको यहाँ से 101% मिल जाएगा। सारे अधिवेशन आपको नहीं करने, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसका रिसर्च किया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा है, तब मैं आपको इस चीज़ को बोल रहा हूँ। तो ये जो अधिवेशन शुरू होते हैं ये आपके 1885 ईस्वी से शुरू होते हैं, और अपना जब देश आज़ाद हो गया 1947 तक, वहाँ तक ये कांग्रेस के अधिवेशन होते हुए हमें केवल इतना याद करना है कि ये कब हुए और कहाँ हुए और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की। देखो, सबसे पहले ये चार जो अधिवेशन है शुरुआत के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1885, 86, 87, 88, मतलब ये लगातार हुए। 1885 में हुआ, 1886 में हुआ, 1887 में हुआ और 1888 में हुआ। तो ये हमें चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इसलिए हमें चारों ही याद करने हैं। 1885 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो कहेगा वो सबसे पहला जो अधिवेशन था 1885 का, ये आपका बंबई में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो WC बनर्जी ने की थी। इसमें जो कांग्रेस के अधिवेशन थे इसमें बहुत बड़ा रोल दादा भाई नौरोजी का था। और दादा भाई नौरोजी का रोल होने से ऐसा लगता था कि ये जब मैं आपको और टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या है। यहाँ तो हम बिल्कुल जो फैक्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग के माध्यम से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। मैं अपने नोट से ही आपको चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। मैंने एक लिस्टिंग बना के रखी है जिसमें कि सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं उनको लिस्टिंग के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1800 मतलब दादा भाई नौरोजी का इसमें बहुत बड़ा रोल था कांग्रेस अधिवेशन में। तो ऐसा लगता है, ऐसा लोग मतलब एग्जामिनर को तो पता है भाई, तो उसे लगता है कि लोगों को जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि पहला अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया, लेकिन ऐसा नहीं है। WC बनर्जी के द्वारा, WC का मतलब होता है व्योमेश चंद्र, लेकिन WC बनर्जी एग्जाम में आपको मिल जाएगा। बनर्जी आपको याद रखना है। WC बनर्जी के द्वारा जो है पहला अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जो 1885 में हुआ था। तो 1850 में दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो 1886 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो की थी वो की थी आपकी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने तीसरा जो अधिवेशन हुआ था वो 1887 में हुआ था। तीसरा जो अधिवेशन हुआ था वो 1887 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था आपका मद्रास में। अब ये पूछा, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तीसरा जो अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा, ये बताओ ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो बदरुद्दीन तैयब जी थे ना, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस अधिवेशन के। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ये बताओ कि 18 इसलिए इसे पूछा जाता है क्योंकि कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन मतलब पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन था किसी मुस्लिम व्यक्ति ने उसकी अध्यक्षता की थी, और वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसलिए ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1887 का मद्रास अधिवेशन प्रथम मुस्लिम। ऐसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबी कांग्रेस के थे, उन्होंने कहाँ की किस जगह पर अध्यक्षता की थी? तो आपको याद रखना वो मद्रास अधिवेशन था, मद्रास में 1887 का। और 1888 में जो है इसका जो अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो बहुत जगह यूले नाम से आ जाता है, कहीं यूल करके आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कई कई जगह पर किस किस नाम से आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है एक जॉर्ज यूल, यहाँ कहीं यूले भी लिखा आ जाता है, कहीं यूल भी लिखा आ जाता है। और ये इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है क्योंकि प्रथम ये यूरोपीय मतलब पहले यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। भाई आपसे ये चार जो हैं इसलिए बन जाते हैं आपको। आपसे अगर ये पूछा जाएगा प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष, मतलब यूरोपीय अध्यक्ष कह लो या अंग्रेजी अध्यक्ष पूछ लो, ऐसे पूछा जाएगा तो ये आपका जो है 1888 का जो इलाहाबाद अधिवेशन था, जो यूले साहब थे, यूल जो साहब थे, जॉर्ज यूल जो थे, वो आपके पहले यूरोपीय अध्यक्ष कह लो या पहले अंग्रेजी अध्यक्ष कह लो। इसलिए ये चारों अधिवेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। उसके बाद मैं आपको देखूँ तो इसमें इंपोर्टेंट बनता है 1893 का। 1893 का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। देखो मैं आपको बताऊंगा जो दादा भाई नौरोजी, एक क्वेश्चन ये बना था, बहुत डीप जाके पूछता है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसमें सबसे ज्यादा बार और कितनी बार, ज्यादा बार तो कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। तो दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने तीन बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है।
उसमें आपके एक तो जवाहरलाल नेहरू जी थे और एक दादा भाई नौरोजी थे, जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी। तो हमने देखा कि 1886 का अधिवेशन था, तब आपके दादा भाई नौरोजी ने किया था अध्यक्षता। जहां कहां पर हुआ था वो, तो वो हुआ था आपका कलकत्ता में। अब देखो दोबारा जब आते हैं तो ये आते हैं 1893 के अधिवेशन, जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की है। ये इंपोर्टेंट इसीलिए बनता है क्योंकि दादा भाई नौरोजी 1896 में एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुके थे। अब ये 1893 में दोबारा इन्होंने जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी, इसलिए हमें ये भी याद रखना है। इसके बाद अगर मैं आगे देखता हूं तो आपको याद रखना है 1896 का। देखो 1896 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताओ 1896 की। भैया इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। भैया ये इंपोर्टेंट क्यों बनता है? देखो इसलिए बनता है कि सबसे पहले जो वंदे मातरम जो गीत गाया था वो कौन से अधिवेशन में गाया था? आप कहोगे भैया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन। तो उसकी अध्यक्षता भाई किसने की थी? तो उसकी जो अध्यक्षता की थी वो रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी, इसलिए ये अधिवेशन पूछा जाता है। आगे अगर मैं आपसे पूछूं तो फिर आता है 1905 का। 1905 का अधिवेशन जो हुआ था वो कहां हुआ था? बनारस में। बनारस का अधिवेशन भी बोल देते हैं। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुए थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। भैया इंपोर्टेंट क्यों है? इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था। ऐसे करके भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ वो कौन सा अधिवेशन था जहां स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन थे उनका अनुमोदन हुआ था। तो आपको याद रखना कि 1905 का बनारस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद आता है 1907 का सूरत अधिवेशन, जो कहां हुआ था? सूरत में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो किसने की थी? तो वो की थी रास बिहारी घोष ने। भैया ये इंपोर्टेंट क्यों होता है? आपको पता है 1907 का सूरत अधिवेशन जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो है गरम दल और जो नरम दल थे ना वो अलग अलग हुए थे। 1907 का पूछ लिया जाता है कि ये बताओ आप, कांग्रेस का प्रथम जो विभाजन हुआ था, कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो कौन से अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें आपका जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। देखो आपको एक और याद रखना है यहाँ पे 1906 का, मुझसे ये मिस हो गया। 1906 का बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1906 का जो हुआ था अधिवेशन वो कहां हुआ था? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी की थी। अब हमने देखे दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता कर चुके हैं। एक तो 1886 में कर चुके थे, कहां थी? जब कलकत्ता में। फिर उन्होंने कब की थी? 1896 में। 1896 में की थी ना? 1896 में नहीं भैया, 1893 में। 1893 में की थी, जो कहां की थी? लाहौर में। और अब वो कब कर रहे हैं? 1906 में। 1906 में कर रहे हैं, हाँ, कलकत्ता में। यहां क्यों इंपोर्टेंट है? ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी यहीं पे किया गया था। पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे करके बनता है कि बताओ वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो वो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो ये जो है इतने इंपोर्टेंट बन गए हमारे। 1907 तक हमने कई देखे। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि भैया 85, 86, 87, 88, मतलब इन चारों को हमको याद रखना है। फिर हमको एक याद रखना था 1893 का जो लाहौर अधिवेशन था, 1893 में जो दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद हमें याद रखना है कि 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, और फिर हमें 1905 का बनारस, 1906 का कलकत्ता और 1907 का सूरत। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम यहां से कि एक आ जाता है आपका 1911 का। 1911 में एक अधिवेशन हुआ और वो कहां हुआ? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित विष्णु नारायण दत्त ने। भैया ये क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि भैया जिस तरीके से 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम जो गीत गाया था सबसे पहले, यहाँ पे जो 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था यहाँ सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। इसलिए ये इंपोर्टेंट बन जाता है कि ये बताओ सबसे पहले जो राष्ट्रगान गाया गया था कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित विष्णु नारायण दत्त जी ने। इसके बाद आगे हम चले तो बहुत इंपोर्टेंट है, ये तो भर भर के आता है। 1912 का अधिवेशन कहां हुआ था? बांकीपुर में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी RN मुधोलकर जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखें तो हमें यहां से देखना पड़ता है। तो ये है आपका 1916 का। 1916 में लखनऊ में अध्यक्षता की, लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। भैया इंपोर्टेंट क्यों है? 1916 में जो है मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, इसलिए 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है अंबिका चरण मजूमदार, ये पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। किसने इसकी अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। फिर पूछा जाता है इसमें 17 का जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था 1917 का। अच्छा, इसकी जो अध्यक्षता की थी वो एनी बेसेंट जी की थी, इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कोई कांग्रेस अधिवेशन जो हो रहे थे उसमें, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 का जो आपका कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें।
ठीक है, 1917 का इसलिए याद रखना है, और ये 1917 का हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। फिर 17 के बाद हमको याद रखना है 1920 का। 1920 में एक नागपुर में अधिवेशन हुआ था, और ये जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी राधाचार्य ने। ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, राधाचार्य। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि 1920 का नागपुर अधिवेशन क्यों पूछा जाता है, ठीक है, उसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे, उस टॉपिक डिस्कस करेंगे जब। आज हम लिस्टिंग पढ़ रहे हैं उसकी पूरी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाता है 1920। 1921 का अहमदाबाद का याद रखने का है, जिसकी अध्यक्षता जो है हकीम अजमल खान ने की थी। और 1922 का गया अधिवेशन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 1922 का जो गया अधिवेशन था वो देशबंधु चित्तरंजन दास, मतलब सीआर दास ने उसकी अध्यक्षता की थी। मैं कह रहा था आरवेन अंदुदन में क्या बोल रहा था, लेकिन 1922 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी, वो गया में हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो की थी वो आपकी देशबंधु चित्तरंजन दास, मतलब सीआर दास जी ने उसकी जो है अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद आपको एक याद रखना है कि विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अबुल कलाम आजाद ने। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये सबसे युवा, कांग्रेस जितने भी अधिवेशन जो हुए थे उनकी अध्यक्षता जो कर रहे थे उनमें सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। उसके बाद इंपोर्टेंट बनता है 1924, बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि 1924 का जो अधिवेशन हुआ था वो बेलगांव में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने। ये पूछा जाता है कि एकमात्र वो कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, तो 1924 का जो बेलगांव में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। और इसके तुरंत बाद जो 1925 में हुआ था वो कानपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की थी। और सरोजनी नायडू वो पहली भारतीय महिला थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भैया आपने एनी बेसेंट भी तो बताया, एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, वो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा केवल कि पहली महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो एनी बेसेंट। लेकिन उसमें जब भारतीय वर्ड यूज कर देगा कि वो पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो 1925 का जो कानपुर का अधिवेशन था उसमें उन्होंने सरोजिनी नायडू जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद जो इंपोर्टेंट बनता है वो बनता है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो आपको याद रखना 1927 का जो मद्रास अधिवेशन था उसमें की गई थी। इसकी भैया अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर M.A. अंसारी जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद आ जाता है कि 1929 का, बहुत इंपोर्टेंट है, ये सारे अधिवेशनों में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। 1929 का जो है लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर पूछते हैं भाई साहब, आपने जवाहरलाल नेहरू ने जो 3 बार की थी मैंने बताया था, तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने हैं। और यहां पे जो है सबसे पहले क्या था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये पूछा जाता है कि सबसे पूर्ण स्वराज की मांग जो थी वो किस अधिवेशन में की गई थी, तो वो 1929 का लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता भैया किसने की थी, तो वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद आपको याद रखना 1931 का, भाई 1931 में कहां हुआ था, कराची अधिवेशन में हुआ था, कराची में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ये क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव था वो कौन से अधिवेशन में पारित हुआ। मौलिक अधिकार याद रखना, वो क्वेश्चन को घुमा घुमा के मतलब पूछेगा, लेकिन आपको कीवर्ड क्या पकड़ लेना, मौलिक अधिकार। वो लैंग्वेज को बहुत डिफरेंट बनाता है यहाँ से, लेकिन आपको कीवर्ड पकड़ लेना मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार जो पकड़ लोगे तो आपको याद रखना वो 1931 का कराची अधिवेशन था। और 1931 का जो कराची अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है 1936 का। 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन है, 1936 में क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू दोबारा आ गए। हमने देखा सबसे पहले 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था वहां पे जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, जहां पे पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। अब 1936 के लखनऊ अधिवेशन में भी जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी 1936 को। यहां पे क्या था कि जो कांग्रेस पार्लियामेंट थी उस बोर्ड की स्थापना की गई। ये नहीं इतना इंपोर्टेंट है, लेकिन आपको 1936 का लखनऊ अधिवेशन याद रखना है कि 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। 1937 फैजपुर, याद रखना तीसरी बार फिर आगे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे 1937 का जो फैजपुर में अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता की थी। और ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि ये बताओ कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था, तो गांव में आयोजित होने वाला जो प्रथम अधिवेशन था वो फैजपुर अधिवेशन था 1937 का, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, अगला आ जाता 1938 हरिपुरा अधिवेशन। जो हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ, हरिपुरा में यह अधिवेशन हुआ था 1938 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पे देखो ये यहाँ से वो शुरू होते हैं, सुभाष चंद्र और गांधी जी के बीच थोड़े बहुत मतभेद आ गए थे। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कैसे मतभेद चले। और यहाँ पे जो है सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बने थे। 1938 का हरिपुरा जो अधिवेशन था, एक एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि हरिपुरा जो जगह है वो कहाँ पड़ता है, हरिपुरा जो है वो कहाँ है, तो वो गुजरात में पड़ता है। याद रखना 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन आया था। यहाँ पे भी आपके कौन अध्यक्ष बन गए, सुभाष चंद्र बोस बन गए। बताऊंगा मैं इसको कि यहाँ पे क्या चीजें चली थी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच जो है। फिर 1946 का याद रखना है, मेरठ में अधिवेशन हुआ था। और ये जो थे आचार्य जेबी कृपलानी जी थे, आचार्य जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ये पूछा जाता है कि ये बताओ आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे। जब आजादी जो हुई थी उस समय जो कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उनकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको ये याद रखना है कि आचार्य जेबी कृपलानी जी थे वो।
तो ये सारे जो हमारे जो कुछ भी मैंने बताए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट थे, और जो मैंने नहीं बताए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब देखो मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, की पॉइंट बताता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको मैं कुछ बता देता हूँ उसमें। सबसे पहले देखो, एक वर्ड बोला गया था कि गांधी जी ने ये कहा था, एक वर्ड बोला था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। उन्होंने एक ये अधिवेशन जब हो रहे थे तो एक अधिवेशन था, उसमें ये वर्ड बोले कि गांधी मर सकता है लेकिन जो गांधीवाद है ना वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये पूछा गया है कि ये गांधी जी ने कहाँ कहा था, क्या लॉजिक था, तो पूरा हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी याद रखना वो कराची अधिवेशन था। कराची अधिवेशन जो था, कराची अधिवेशन कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी नहीं क्या? कराची अधिवेशन कब हुआ था बताओ? कराची जो अधिवेशन हुआ था आपका 1931 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसकी अध्यक्षता की थी। इसी में जो है गांधी जी ने ये कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। इस पॉइंट को आप याद रखना। एक यहाँ पर अगला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूछा जा सकता है कि पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस कि जो कौन से अधिवेशन था जिसमें भाग लिया था, सबसे पहले महिलाओं ने कौन से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें भाग लिया था, बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, तो वो था 1889 के बंबई अधिवेशन में। याद रखना 1889 का जो बंबई अधिवेशन था वहां पर महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, ये पॉइंट याद रखना। अगला याद रखना है आपको कि ये बताओ, ये मैंने तुम्हें बता दिया कांग्रेस के अंग्रेज जो अध्यक्ष थे सबसे पहले कौन बने, तो वो आपके यूले साहब थे, जिन्हें हम यूल भी बोल देते हैं, जॉर्ज यूल भी बोल सकते हैं, जिन्होंने इलाहाबाद का जो 1888 में किया था, ये आपको याद रखना है। हाँ, एक पॉइंट ये और बन जाता है कि वो पूछेगा आपसे कि ये बताओ कि 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, ये पूछेगा कि निम्नलिखित किस सन में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, उसमें दे देगा 1850, 1886, 1935 भी मेंशन कर देगा उसमें। तो याद रखना 1935 में कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। आपको मैंने 1935 क्यों बताया, जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 1935 क्यों उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है। ठीक है, ये आपको सारे जो पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। जो मैंने एक लिस्टिंग बनाई थी आपकी जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, लेकिन इनको हम डिटेल में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जो लिस्टिंग वाला पार्ट है जो मैंने अपने नोट्स में मेंशन कर रखे हैं सारी चीजें, मैंने उनको लिस्टिंग बना ली है और उनके माध्यम से हम पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लिस्टिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके कम समय में ज्यादा चीजों को कवर करेगा। तो हमने जो है कांग्रेस के जो अधिवेशन था वो पूरा कवर कर लिया। ऐसे ही मैं अगला कोई रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जो अच्छा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।